नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि भगवान शिव और माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि जब भी हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना शुरू करते हैं या फिर हम अध्यात्म मार्ग में अपना पहला कदम रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इष्ट की कृपा हमारे पे बनी रहे, तो भगवान हमारी परीक्षा लेना क्यों शुरू कर देते हैं और वो हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं विषय के ऊपर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भगत भक्ताई से रिलेटेड जो मेरी आगे वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अध्यात्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं तो तब से ही भगवान हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। बहुत रूपों में वो हमारी परीक्षा लेते हैं और अध्यात्म ही नहीं, जीवन में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे प्राप्त नहीं होती। अब मान लीजिए किसी ने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर वो बना हुआ है, तो हर आदमी यही सोचेगा कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है और इसके पास जीवन की हर सुख समृद्धि है। लेकिन वो ऑफिसर कैसे बना है वो तो उस व्यक्ति को ही पता है कि वो कैसे बना है। पहले उसने बहुत सारी पढ़ाई की होगी, फिर उसने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसको पहले कोचिंग भी लेनी पड़ी होगी। कोचिंग के बाद हो सकता है कि वो पहली बार में सफल ना हुआ हो, दूसरी या तीसरी बार में सफल हुआ हो, पहले उसको असफलता ही हाथ लगी हो। तो कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती है। अगर वो एक ऑफिसर बना है तो उसको पहले असफलताओं का सामना भी करना पड़ा होगा, फिर उसके बाद वो सफलता की सीढ़ी चढ़ा होगा और जो सुख समृद्धि या ओहदा उसको प्राप्त हुआ है उसकी अहमियत भी उसको पता होगी। जो उस अपने ओहदे की अहमियत उसको पता है, वो किसी और व्यक्ति को पता नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी कक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, तो पहले दिन से ही जब हमारी पढ़ाई शुरू होती तब हमारी परीक्षा उसी दिन से शुरू हो जाती है। रोज़ हमको सिलेबस पढ़ाया जाता है और बीच बीच में हमारे टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों में कभी हम पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी अच्छे नंबर आते हैं, कभी कम नंबर आते हैं और फाइनली हम अच्छे नंबरों से जब साल के अंत में परीक्षा होती है तो हम उस कक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, क्योंकि विद्या जो है वो भी इतनी आसानी से नहीं किसी को मिलती। इसी प्रकार अध्यात्म का रास्ता अगर आप कहेंगे कि बहुत आसान है, अध्यात्म का रास्ता तो और भी कठिन है। वो इन परीक्षाओं से ज़्यादा परीक्षा इंसान को देना पड़ती है। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हम अध्यात्म के मार्ग में कदम रखते हैं, मान लीजिए हमने अध्यात्म के मार्ग में जो हमारा पहला कदम था, हमने एक कोई योग्य गुरु बनाया, उनसे कोई एक मंत्र लिया, दीक्षा ली उनसे, और दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि दीक्षा तो गुरु दे देते हैं, रास्ता तो गुरु दिखा देते हैं, लेकिन उस अध्यात्म के रास्ते पर चलना हमें स्वयं होता है, भगत हमें खुद ही बनना होता है। तो जब हम उस अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं कुछ वर्षों तक, जब तक हम अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते, सिद्धि तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी कृपा हम प्राप्त नहीं कर लेते और हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता। बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम नया नया अध्यात्म की दुनिया में कदम रखते हैं और हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। रोज़ हम अपने इष्ट की पंचोपचार से पूजा करते हैं और जो हमारे गुरु ने मंत्र बताए होते हैं उनकी हम माला के ऊपर मंत्र जाप शुरू कर देते हैं
और हमें ऐसे लगता है कि हम अध्यात्म की मार्ग में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और गुरु जो हैं वो हमारे योग्य हैं, उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया है। गुरु की आवश्यकता उसी व्यक्ति को पता है क्यों पड़ती है जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। तो कुछ दिन ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद में फिर असली परीक्षा शुरू होती है, जब ईष्ट आपकी परीक्षा लेता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि कुछ दिन पूजा पाठ करने के बाद अगर आपके गुरु ने बताया है कि आपने शाम को इस समय 11 रुद्राक्ष की माला करनी है, तो ये सब दोस्तों मेरे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ नहीं हुआ है। ईष्ट जो है वो इतनी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं कि वो 11 माला जो पहले बहुत आसान लगती थी और हम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कर लेते थे, अब 2 माला करना भी बहुत मुश्किल लगता है। 2 तो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 1 माला भी करने का दिल नहीं लगता और आसन के ऊपर बैठा ही नहीं जाता। जो हम शुरू में इतना इंटरेस्ट दिखा के कोई चीज़ कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट मर जाता है धीरे धीरे। वो ऐसा होता है कि हम अपने मन में एक इच्छा से ये चीज़ करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे धन प्राप्ति के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, कोई सोचता है मुझे दिव्य दृष्टि मिल जाए और मैं लोगों का लोक कल्याण करना शुरू कर दूँ। अलग अलग मंशाएं होती हैं हर व्यक्ति के अंदर, तो वो कोई ना कोई मंशा लेकर जब ये कार्य शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद जब उसकी मंशा जो पूरी नहीं होती है, तो वो अपने इष्ट को ही धिक्कारने लग पड़ता है। वो बोलता है कि कोई भगवान नहीं होता है। कई लोग तो मान लीजिए साल 6 महीने पूजा पाठ किया तो इतने रुष्ट हो जाते हैं कि वो जिस फोटो के ऊपर या जिस मूर्ति के ऊपर पूजा पाठ कर रहे थे उनको ही उठाकर बाहर फेंक देते हैं, या फिर अपनी किताबें या गुरु ने जो भी दिया है, माला, सब कुछ उठाकर फेंक देते हैं और उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि ईश्वर तो होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मंत्र जाप करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे और वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो उनकी इस तरह की मंशा बन जाती है। और ये सब कुछ जो होता है, हाँ ये कहना भी मैं गलत नहीं मानूंगा इस चीज़ को, ये सब कुछ ईश्वर के कारण ही होता है। ईश्वर ही उसके मन के अंदर ये वाली धारणाएं लाते हैं कि वो मेरा पूजा पाठ करना छोड़ दे, क्योंकि वो उसकी परीक्षा लेते हैं। कोई भी ईश्वर, कोई भी इष्ट जो है वो अपना भगत जो है वो इतनी आसानी से नहीं चुनते हैं। वो उसी व्यक्ति को चुनते हैं जो जैसी मर्जी परिस्थितियां आ जाएं जीवन में, लेकिन वो अपना पूजा पाठ, अपना जो नित्य नियम है वो बंद नहीं करता है और वो अपना पूजा पाठ जैसे उसको गुरु ने बताया है वो करता रहता है। इसके अलावा भी ईष्ट बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, जैसे उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। जितना पैसा वो पहले कमाता था वो बिल्कुल कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि वो थोड़े से पैसों के लिए भी मोहताज हो जाता है कई बार। एक और उसकी लाइफ में चेंज, बहुत बड़ा चेंज ये आता है कि पति पत्नी के आपस में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए पति ने कोई साधना शुरू की है तो पत्नी उसके साथ लड़ेगी। आसन पे बैठे हुए वो माला जप रहा है तो पीछे से पत्नी बोल रही है और उस समय कई प्रकार के फ़ोन आएंगे, बहुत सारे लोग उसको, जो उसका पूजा का रूम है उसमें डिस्टर्ब करेंगे। ये सब होता है और इंसान के अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है कि एक तो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, ऊपर से ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर इस प्रकार का गुस्सा जब आपके अंदर आए तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं और ये गुस्सा जो है आपके ईष्ट ने ही आपके अंदर भरा है। तो गुस्सा आने देना है, बस किसी को कोई अपशब्द नहीं कहना या अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि उस समय ईष्ट के मंत्रों का आप जाप कर रहे होते हैं, आपके मुख में सरस्वती होती है, आपका विशुद्धि चक्र भी जो है वो हो सकता है जागृत हो गया हो। तो किसी को बुरा भला नहीं कहना है, तो भी किसी को अच्छा ही कहना है और जैसे गुरु ने बताया है वैसे करते जाना है, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं जो हैं वो भगवान ले रहे होते हैं। आपने सुदामा और भगवान कृष्ण की जो महाभारत में स्टोरी थी वो आपने देखी है। जो सुदामा थे और कृष्ण थे वो बचपन के मित्र थे। ये थोड़ा सा उसमें महाभारत में दिखाते हैं टीवी में।
और बचपन के मित्र थे, एक ही गुरुकुल में वो शिक्षा लेते थे। लेकिन कृष्ण जो हैं अवतारी पुरुष भी थे, और कृष्ण जो हैं वो दिखाए हैं उसमें कि एक मित्र जो है वो बहुत अमीर है, महलों में रहता है, और दूसरा जो है किसी और गणराज्य में रहता है, और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा गरीब था कि 4-4 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मित्र भी था और उनका वो परम भक्त भी था। तो भगवान ने उनकी भी परीक्षा ली अपने मित्र की, और इतनी ज़्यादा परीक्षा ली, और जब उनकी परीक्षा में वो खरे उतरे तो बाद में तीनों लोग उनको दान करने लगे थे वो। तो तब रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को रोक दिया था कि अगर आप अपना लोक भी उनको दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो इस तरह की मिसालें हैं भक्ताई की। शबरी देख लीजिए, कई वर्षों तक भगवान राम का इंतज़ार करती रही, क्योंकि उनके मन में भक्ति थी। उनको लोग पागल तक कहते थे, उनकी भक्ति में वो पागल हो गई थी। लेकिन कितने वर्षों के बाद भगवान राम वहाँ गए और उन्होंने अपने भगत के जूठे बैर खाए। मित्रों, ये जो 2 मिसालें दी हैं मैंने आपको भगत की, जिनका अपने ईश्वर से इतना जुड़ाव था, ये दोनों मिसालें आपको पता हैं, रामायण और महाभारत में आप देख चुके हैं। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद के बारे में भी आप जानते हैं कि उनको मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था उनके अपने ही पिता ने, तो वो भी आपको पता है। तो बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी। तो इसी तरह की मिसाल आपने बनना है, इस तरह की भक्ति आपने अपने अंदर जगानी है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर भगवान हमारी परीक्षा, दोस्तों बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, घर में बीमारी फैल जाती है, और जो थोड़ा बहुत धन आप अर्जित करते हैं वो सब बीमारियों में जाता है। तो भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं। अध्यात्म के राह पे चलना आसान नहीं है, और अध्यात्म के राह पे अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। घर के लोग ही पागल पागल कहते हैं, बाहर की दुनिया तो आप रहने दीजिए, घर के लोग ही आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। तो ईश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई इच्छा है कि आप दृढ़ संकल्पी हैं और आप अध्यात्म की राह पर ही चलना चाहते हैं, क्योंकि असली राह तो यही है दोस्तों। तो अगर आप अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि पहले एक अच्छा गुरु बनाइए, और वो जो मार्ग आपको दिखाते हैं, जो मंत्र आपको देते हैं, उसका नित्य जाप कीजिए। जो विधि आपको वो बताते हैं वो करते रहिए, बार बार कीजिए। कई बार असफलता मिलेगी, पर एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको भी लगता है कि आपने भी अध्यात्म के मार्ग में जाना है, तो इसके लिए आपको बहुत दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपने मेरी आज की वीडियो को देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।